24 घंटे बीतने के बाद भी गाजा में नहीं घुस पाए इजरायली सैनिक। साबित हुई सिर्फ ईदड़ भभकी। हमास के इस प्लान ने कर दिया काम। क्यों इजरायली सैनिकों को सता रहा अपनी बर्बादी का डर? गाजा में कदम रखने से क्यों घबरा रही नेतन्याहू की सेना? क्या छिपा है गाजा की मिट्टी में? इजराइल के जिस ऐलान से कांप गई थी पूरी दुनिया, उस ऐलान का फिलिस्तीनियों पर नहीं पड़ा असर। अब चकनाचूर हो गया इजराइल का घमंड। हमास ने जैसे ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, उसके बाद इजराइल ने गाजा को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। वहां के रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, लेकिन फिर भी हमास ने अपने हमले नहीं रोके। ऐसे में दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाने के लिए इजराइल ने गाजा में घुसकर हमला करने का ऐलान किया था। वो हमला आसमान से नहीं बल्कि जमीन से करना था। ऐसे में इजराइल ने धमकी दी थी कि 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली करके फिलिस्तीनी चले जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल की इस धमकी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन 75 साल में अपना सब कुछ खो चुके फिलिस्तीनियों पर कोई असर नहीं पड़ा और न ही हमास ने अपने हमले रोके। ऐसे में 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक इजराइल के सैनिक गाजा की जमीन पर कदम नहीं रख पाए हैं। खुद को मजबूत दिखाने का इजराइल कर रहा था दिखावा। क्यों डेडलाइन खत्म होने के बाद भी गाजा में नहीं घुसे इजराइल के सैनिक? ये वो सवाल है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि जब इजराइल ने उत्तरी गाजा को 24 घंटे के अंदर खाली करने और 24 घंटे बाद भारी बमबारी और जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था, तो लगातार इजराइल से शांति की अपील की जा रही थी। लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इजरायली सैनिक गाजा में नहीं घुस पाए। उसकी वजह वो सुरंगें हैं जो गाजा की जमीन के अंदर बनी हुई हैं, जिसके बारे में इजराइल के सैनिक अच्छे से जानते हैं। माना जाता है कि अगर इजराइल ने गाजा के अंदर कदम रखा तो बहुत बड़ी बर्बादी को न्योता देगा। इसलिए डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं कर पाया है। दावा किया जाता है कि गाजा की जमीन के नीचे कई बंकर और सुरंगें बनी हुई हैं, जहां हमास अपने हथियार और लड़ाकों को रखता है। इसका पता करीब 2 साल पहले ही इजराइल को लगा है। उसके बाद से इजराइल गाजा के अंदर जमीनी कार्रवाई से बचता रहा है। उस वक्त इजराइल ने दावा किया था कि ये आम लोगों के लिए बने कोई बंकर नहीं है, ये सिर्फ हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए, ताकि वे इजरायली रॉकेटों से बचे रहें और अपने ऑपरेशन की योजना बनाते रहें, ताकि इजराइल पर हमले जारी रहे। दावा किया गया कि 2005 में यहूदियों के गाजा से जाने के बाद इन सुरंगों को बनाया गया। ये सुरंग पूरे गाजा में फैली हुई है, जो करीब 500 किलोमीटर तक है। ऐसे में इजराइल अगर जमीनी हमला करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती फैसले से कम नहीं होगा। स्पेशल डेस्क द घंटा।